गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? अच्छे हैं। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, जो हाई स्कूल के केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नाम से। और चैप्टर का नाम है कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन वह, ये लैटिन शब्द था। कार्बो का उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है कोयला। माने तो पृथ्वी पर हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन जो है वो तीसरा पदार्थ है भूप्रपटी में, पृथ्वी पर जितनी भी है। और जो वस्तु जलकर समाप्त यानी कि राख के रूप में बदल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम कार्बन के रूप ही बोलते हैं। कार्बन के छोटे छोटे अपरूप होते हैं, कार्बन का बड़ा रूप होता है। जैसे कि कार्बन ईंधन के रूप में कोयला है, और खनिजों कार्बोनेट जितने भी हैं इन्हें छोड़कर सभी में कार्बन उपस्थित होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन की। चैप्टर का नाम डाल लेंगे पहले। चैप्टर का नाम है पाठ 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। 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 ये बहुत मोस्ट चैप्टर है और जिसमें आपको सीखने को मिलेंगी आईयूपीएसी नाम, कार्बन के अपरूप सीखने को मिलेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बन में सहसंयोगी बंध। कार्बन में सहसंयोगी आबंध। और कार्बन का जो सहसंयोगी आबंध चैप्टर है, वो टॉपिक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा दिया आपको। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे साथ साथ में। वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। सहसंयोजक बंध कहलाते हैं।
बंध कहलाते हैं। जैसे कि कार्बन है, और कार्बन को बोलते हैं C, परमाणु क्रमांक है इसका, परमाणु क्रमांक इसका है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। पहले उसमें 2 हैं और दूसरे में 4, यानी कि दूसरा अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिखेंगे, इसके अंदर लिख देंगे ये, इसके बाह्यतम कोश में, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और अतः यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, या ऐसे नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+ के 4 धनायन बना सकता है। फिर दूसरी कंडीशन में है ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन बना सकता है। बना सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग है सहसंयोजक बंधन के कुछ उदाहरण। बंधन के कुछ उदाहरण और उदाहरण है जैसे कि सबसे पहले नंबर 1 है हाइड्रोजन H2 अणु का निर्माण किस प्रकार करेंगे, इसके फॉर्मूला देखेंगे।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। H की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितनी है, एक। परमाणु संख्या एक है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बनेगा 1s1, तो इस प्रकार से बनेगा 1। जबकि s में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो s वाला जितने भी हैं ये सब धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार से जो कि k कोष में है, और k कोष में तो यहां पर हम लिखेंगे इसके k कोष में, इसके k कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, में एक इलेक्ट्रॉन है, तथा इस कोष को पूर्ण भरने के लिए, जिसे पूर्ण भरने के लिए, पूर्ण भरने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी, ये लिख दिया। और जिस समय आवश्यकता होगी तो इस प्रकार इसमें एक और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से साझा करके H2 अणु बनाते हैं। H2 अणु बनाते हैं। H2 अणु बनाते हैं तो देखेंगे किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि यह है H और इस पर कितना एक इलेक्ट्रॉन, मैंने इस तरीके से चिन्ह के द्वारा दर्शा दिया। दूसरा एक H, इस पे भी इस प्रकार से दर्शा दिया गया। तो ये जो है इनकी कंडीशन है संयोजन से पूर्व। तो संयोजन से पूर्व यानी कि जुड़ने से पहले या संयोग से पूर्व यानी कि पहले, और संयोग के बाद में तो दोनों साधक इस प्रकार कर लेंगे, यहां पर इस प्रकार से कर लेंगे, इस प्रकार से साझा इनका हो जाए। तो यह है संयोग के बाद। संयोग के बाद तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो H प्लस H, और साझा करने के बाद इस प्रकार से यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, एक इसने आपस में, तो यहां पर H2 का निर्माण होगा। तो उतारिए, स्क्रीनशॉट ले ले उसका। अभी तो यार इसी प्रकार से अगला
अणु है क्लोरीन। तो क्लोरीन अणु का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, ये किस प्रकार से द्वीप परमाणु बने हैं, तो इन्हें समझेंगे। जैसे कि तो यहां पर बात करेंगे क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है 17, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5, 2 2 4 2 6 4 10 10 2 12 12 5 17 पूरा हो। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए तो पहले कोष 2 जो कि के कोष है तो वो कंप्लीट है, दूसरा कोष यानी कि इसमें ये भी के एल ये भी कंप्लीट है, और ये अगला कोष है इसका एम कोष, तो ये तीसरा कोष है तो इसमें है 7, जबकि इस वाले कोष में भी कितने होने चाहिए थे 8 होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे ना। तो इसमें लिखेंगे हम, इसमें करेंगे बात आ गई है। इसके बाह्यतम कोष में, इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तथा इसके बाह्यतम कोष को पूर्ण भरने के लिए, जिसको पूर्ण भरने या जिसका अष्टक पूर्ण करने के लिए, पूर्ण भरने के लिए, भरने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसीलिए यह अपने ही अन्य परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके Cl2 अणु का निर्माण करते हैं, अणु बनाते हैं। Cl2 अणु बनाते हैं। तो जैसे कि हम संयोग से पूर्व इसकी बात करेंगे, बताएंगे आपको संयोग से पूर्व। तो संयोग से पूर्व जैसे कि क्लोरीन है, और इसका अंतिम कोष में कितने थे 7 थे, तो 7 में 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6 1 7। तो ये संयोग से पूर्व इस तरीके से, और जो खाली है वो ये रिक्त, ये दर्शा रहा है, जबकि 8 होने चाहिए, खाली है। और इसमें ये देखो ये वाला रिक्त है, तो ये संयोग से पूर्व की घटना है, संयोग के बाद, संयोग के बाद। और संयोग के बाद में ये दोनों, ये वाला रिक्त और ये वाला रिक्त आपस में यदि साझा कर लें, तो जैसे कि Cl को मैंने बना दिया यहां पर ऐसे और ऐसे। और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया, दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी यहां पर ले लिया, और इधर के भी 6 बना दिए।
अब हम गिनती करेंगे 8 की, तो देखो 6 ये है 8 ये है, और इधर से भी गिनती करेंगे तो 6 ये रे 8, 2 ये रे 8 हो गए। तो संयोग के पूर्व इस तरीके से ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा इसने अपने से कर लिया जिसमें कमी थी, और एक इलेक्ट्रॉन से साझा ये कर लिया, तो ये कंप्लीट क्या हो गए 8 8 हो गए, ठीक है। और इस प्रकार से इनका जो है संयोजन हुआ, और संयोजन के बाद हम चाहे तो, आप चाहे तो ऐसा बना सकते हो जैसे कि Cl एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो सिंगल बॉन्ड से Cl और इज इक्वल टू Cl, ठीक है, नोट कीजिए। इसी प्रकार से बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस प्रकार से द्विक परमाणुविक है। जब भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करने की बात आती थी तो O2 को इस प्रकार से मुक्त करते थे, या H2 को इस प्रकार से मुक्त करते थे, जबकि ये भी कर सकते थे हम कि ओनली O भी लिख सकते हैं या H भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं माने जाते क्योंकि ये नवजात हाइड्रोजन है, ये भी नवजात ऑक्सीजन है, इसलिए इसे ये द्वि परमाणुविक तत्व है, द्वि परमाणुविक तत्व है। इस वजह से इनको O2 और H2, Cl2, N2 और ये कुछ और भी तत्व हैं जिनको हम इस तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन से ही क्या किए होते हैं, साझा किए होते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए, जो कि परिपक्व और ऑक्सीजन, तो ये बनेगा ऑक्सीजन O2। तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु यानी कि O की परमाणु संख्या कितनी है, O का 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p 2p4, और पहले कोर्स में 2 अष्टक ये पूरा कंप्लीट हो गया के कोर्स, इसका दूसरा कोर्स है 4 2 6, जिसमें इसके बाह्यतम कोर्स में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसको पूर्ण भरने के लिए 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और इसलिए यह अपने ही अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके O2 का निर्माण करते हैं, O2 का निर्माण करते हैं। तो हम सबसे पहले इसे समझाने के लिए संयोग से पूर्व, यह संयोग लिखा हुआ है, संयोग से पूर्व, और संयोग से पूर्व जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में कितने हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, और दूसरे कोश में, दूसरे में भी इसी प्रकार से भर देंगे 1 2 3 4, और ये हो गया इस तरीके से। और संयोग के बाद जब ये अपने अष्टकों से यानी कि जो रिक्त स्थान है इनके कंप्लीट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। कौन कौन, ऑक्सीजन, और ये वाला भी ऑक्सीजन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो यहां पर बचेंगे कितने 4, और यहां पर कितने बचेंगे 4। तो इसे देखो ये हो गया अष्टक 8 का पूरा, और ये वाला अष्टक भी कितना हो जाएगा 8 का पूरा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ऐसे O और इज इक्वल टू O2, ठीक है, नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला है तीसरा, 1 2 3 चौथा नंबर है इसका, जो बहुत ही मोस्ट है, और मोस्ट में इसमें क्या है NH3 अमोनिया, अमोनिया अणु का निर्माण, अमोनिया अणु का निर्माण। और अमोनिया अणु जिसमें क्या है, नाइट्रोजन है, और जिस बात करेंगे
नाइट्रोजन की, तो एन की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या है इसकी 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 और 2p3, ये बनेगा। तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि 2 हो गए, और इसमें कितने हो गए? 3 2 5। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी? 2। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। जैसे कि आपको पता ही है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? यदि के कोष का 1 ली तो है ना, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्राप्त, उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन को 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, जिससे वह हाइड्रोजन के 3 परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके अमोनिया NH3 अणु का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि इसकी संरचना बनाएंगे, तो संरचना संयोग से पूर्व लिख देंगे। पहले संयोग से पूर्व करने के लिए हमने कितना? 5 इलेक्ट्रॉनों को यहां पर हम दर्शा देंगे। तो जैसे कि मैंने यहां पर दर्शा दिया, और यहां पर देंगे 3 और 2 5, यानी कि एक इसको जरूरत है, एक इसको और एक इसको। तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहां, और एक हाइड्रोजन यहां दर्शा दिए। जिनका ये कोष हाइड्रोजन को इस तरीके से दर्शा दो, एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर है संयोग के बाद में नाइट्रोजन के उतने ही हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिए, एक इधर और एक इधर और एक इधर। थोड़ा सा सीधा बना लो इसको, में ऐसे हाइड्रोजन है, ये